हमारा चाय बागान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था डॉक्यूमेंट्स का। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने विभिन्न सुविधा ये चाय बागान के लिए दे रहे हैं, लेकिन वर्कर लोग के पास अपना डॉक्यूमेंट से है नहीं। ये आधार कार्ड है नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, ये लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो सरकारी सुविधा कैसे मिले। एक वर्कर चाय बागान में जो काम करते हैं, 18 साल की उम्र में वो काम में आ गया, जिंदगी भर काम किया, 58 जब उसका उम्र हो गया वो रिटायर हो गया। लेकिन जब 18 साल जब उम्र था उस टाइम उसका आधार कार्ड था ही नहीं, उस टाइम उसका बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं, उस टाइम में वो काम में ज्वाइन किया। एक कटा हुआ था चाय बागान सरकार से, उस टाइम का ज्वाइन किया हुआ है। वो उसका अकाउंट में वो उसका पीएफ कटा हुआ है पीएफ ऑफिस में, लेकिन उसका आधार कार्ड बाद में बनाया। उसको देखिए, उसका नाम है एतवा उड़ाऊं, वहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बाद में बनाया। जो लिखने वाला है आधार, वो एक स्पेलिंग भूल कर दिया, उड़ाऊ का जगह उड़ाऊ कर दिया, उड़ाऊ का जगह दूसरा एक स्पेलिंग हो गया। उसके लिए वो जिंदगी भर कमाया हुआ जो पीएफ का पैसा पीएफ ऑफिस में अभी तक पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया पीएफ ऑफिस में इस गरीब श्रेणी चाय बागान का मजदूर का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग उठा नहीं सक रहा है क्योंकि आधार कार्ड में उसका नाम का स्पेलिंग भूल है। लेकिन गरीब आदमी बिना खा के मर रहे हैं, लेकिन करोड़ों हजार करोड़ रुपए पीएफ ऑफिस में पड़ा हुआ है। मेरा नाम है ओलिवा बारला, मैं गोपालपुर टी गार्डन से हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सर्वे किए, ऐप का जरिए सर्वे किए। फर्स्ट सर्वे वो हम लोग का था गोपालपुर बागान जो हम किए, उसमें लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आधार का इशू आया। तो वो अगर ठीक नहीं होगा तो नीचे का जो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह बच्चे या परिवार उसका में भी वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। तो आधार का इशू देखा, सर्वे वगैरह में आधार का देखा हम लोग। तब उसके बाद हम क्या किए, ये सर्वे मैप में हम फिर मीटिंग में बोले कि हम लोग का गोपालपुर बागान में तो आधार का बहुत प्रॉब्लम है, पहले आप हो सके तो इसको सॉल्व करिए। इस तरह मैंने प्रस्ताव रखा और ये हुआ भी। डीएफ और स्वनीति के जरिए मेरा आधार का ये कैंप हुआ गोपालपुर बागान में, जिसमें 507 लोगों के लिए हम लोग उनको बेनिफिट हम लोग दिए। सरकार न्यू कुछ स्कीम निकलती है, मतलब उन लोग तो पूछेंगे भी नहीं कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि स्कीम ऐसा आया है। सर्वे के द्वारा भी देखे कि इन लोगों को जो मिलना चाहिए वो स्कीम भी अभी तक नहीं पाए। तो प्राय अभी हम पूरा कोशिश किए, मेरे आसपास के प्राय सभी स्कीम को पाए। और तो अलग अलग स्कीम जो है, जो भी अगर उसका एज के अनुसार अगर निकलता है सरकार का, तो किसको किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, प्रत्येक यहाँ पर हम लोग किए हैं, कोऑपरेट किए हैं। उन लोग भी बहुत बेनिफिट पा रहे हैं अभी। आधार कार्ड बनला, रेशन कार्ड और फिर हुई गला कर में थी पैन कार्ड टेकार हिने जॉब कार्ड मन होला। सब कुछ एखन हमनी के दूरिया जाए के लागत रहला। एखन हमनी के नजदीक हो गेलक से हमनी ले सुविधा लागल ही। आगे तो तेकर हाथ में पैसा रही नहीं रही, दौड़े के लागत रहला। हमनी के एखन तो सुख सुविधा हमनी के रही हुई गेलक। पहले वही असुविधा होता था कि कोनो जिरेस फ्रेस यहाँ कुछ नहीं था, तो आदमी को हैरान होना पड़ता था। शीशोबाड़ी जाओ, उधर से जेरेस करके लाओ। अब जेरेस तो सामने आ गया, तो यही एक सुविधा हुआ हम लोग को। सबसे पहले तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ ये सेंटर के आ जाने से, क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन का ही सब होता है। आस्ते आस्ते प्रोसेस आएगा कि सब ऑनलाइन होगा, तो इस कारण से क्या होता है, सब सामान जो दिया गया उससे बेनिफिट हमको बहुत हो रहा है, उन लोगों के लिए भी हो रहा है। टाइम का बचत हो रहा है, दूर जाना नहीं पड़ रहा है, ये सुविधा हो के। और मेरे पास उस विश्वास से आते हैं कि वो सही करेगी। गवर्नमेंट भी इसके लिए पहल किया है, राज्य सरकार ने पहल किया है, इसलिए हर जगह में पीएसके बांग्ला सहायक केंद्र खोला है। लेकिन ये बांग्ला सहायक केंद्र
ये एक बगान से वहाँ पर जाना आना, ये लोग सुबह 7 बजे काम में चला जाते हैं। सुबह काम में जाके आते आते ये लोग का 4-5 बज जाता है। दिन भर काम में रहते हैं और घर का कोई जाके करके आए ये भी नहीं होगा, खुद को जाना पड़ेगा और ये लिंक थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये जो ऑफिस हर बगान में खोल रहा है, इसमें क्या होता है, सर्कल के जितने भी आदमी हैं फटक से ना आके शाम को भी आके काम करने सक रहा है। यही फ़र्क है, इसलिए बांग्ला सहायक केंद्र से ज़्यादा काम ये आपका इसमें हो रहा है, ऑफिस में। सबसे ज़्यादा डिमांड लोगों का है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, उसमें जैसे 1000 का 10 रुपया लेते हैं, इस तरह। तो हमारे सेंटर में सबसे ज़्यादा डिमांड है उसका। अगर वो रहने से आपका बैठ जाएगा, अच्छा 6-7 हज़ार ऐसे बैठ जाएगा। जब सरकारी स्कीम कुछ निकालती है तभी आपका ज़रूरत में बहुत सारा इनकम हो जाता है। बिना ऑनलाइन किए 3-4 हज़ार मेरा हो जाता है मंथली, और ऑनलाइन करेंगे तो अनलिमिटेड बोल नहीं सकते हैं। उसके भीतर जो जुनून था गरीब आदमी को लेके करेगा, समाज को ऊपर उठाएगा, समाज को और आगे लेके जाएगा। ये जो काम कर रहा है डीएफ, उसको जो सहायता मिल रहा है, इसके लिए ओलिवा खुश है और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग चाय बागान के आदमी लोग ओलिवा को चाहते हैं वो और आगे जाए, और ओलिवा के जैसे और भी चाय बागान में आए तो हम लोग और चाय बागान का आदमी का बहुत भला होगा। तो ये मेरे लिए बिजनेस का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे क्या होता है कि लोगों को भी भलाई हो रहा है, खुद का भी भलाई हो रहा है, खुद का भी इनकम हो रहा है। इसलिए हम इससे खुश हैं और इससे चाहते हैं कि हम दूर दूर तक और इसको प्रचार प्रसार करें। लोग कुछ भी असुविधा हो यहाँ आए, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करके जा सके। तो मेरे लिए जो डीएफ का जितना भी सामान दिया गया है मेरे लिए बहुत बड़ा इनकम सोर्स है, मेरे लिए भी है और लोगों के लिए है कि वो दूर दूर तक जो जाते थे वो लोग यहाँ सामने पास में होके इन लोगों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है।